हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अभी हम लोग क्लास 11th में 3D ज्योमेट्री कर रहे हैं, ठीक है। और 3D ज्योमेट्री में जो हमारा मेन पार्ट था वो था ऑक्टेन, कि हमको अगर कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन से ऑक्टेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देयर आर टोटल 8 ऑक्टेंट आर देयर, और मैंने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा एज्यूम करिए कि यहाँ पर आपके 1 2 3 एंड 4 आपके 4 रूम्स बने हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपके 4 रूम्स हैं और ग्राउंड फ्लोर पे आपके 1 के नीचे 5 होगा, ठीक है। फिर 2 के नीचे 6 होगा, 3 के नीचे 7 होगा एंड 4 के नीचे 8 होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो हमने 3 कोऑर्डिनेट जब हम बनाएंगे, 3D आप बनाएंगे तो आपको ऊपर मिलेंगे 4 रूम्स 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये आपका सेकेंड ऑक्टेंट है और ये क्लास थर्ड है, ये आपका 4 होगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे पोजीशन पे यहां पर आपको 5 मिलेगा, यहां पर आपको 6 मिलेगा, यहां पर 7 मिलेगा, यहां पर 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लास हमारी वर्किंग है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा कौन सा ऑक्टेंट कौन से में कहां पर लाई कर रहा है, ठीक। फॉर एग्जांपल हम जैसे लेट करते हैं, यहाँ पर ये है आपका प्लस प्लस प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस आप आएंगे, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे और फर्स्ट के बाद फिर आप ऊपर को आ जाए, मतलब आपको मिलेगा फर्स्ट रूम मिलेगा। तो प्लस प्लस से आपको मिल गया फर्स्ट ऑक्टेंट मिल गया, ठीक है। अभी आपका प्लस प्लस माइनस है, तो प्लस प्लस माइनस मतलब आप जाएंगे, आप जो 1 रूम है फर्स्ट रूम के जस्ट नीचे फिफ्थ आपको मिलेगा 5th रूम। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 5th ऑक्टेंट में, ये 5th ऑक्टेंट हो गया, ठीक है ना। 4 - 2, 4 - 2 क्लास कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा 4 - 2 दैट इज इन, ये वैसे मिलता है 4th एक्सिस में, सॉरी 4th क्वाड्रेंट मिलता है ना, 4th क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो आप प्लस माइनस आप 4 पोजीशन पर आएंगे, फिर प्लस माइनस क्या माइनस, फिर आप जाएंगे नीचे को, तो 4 के नीचे क्या है 8, तो ये आपका हो गया 8 ऑक्टेंट। ये आपका है प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस ये तो हमारा सेम हो जाएगा, प्लस 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 माइनस है, प्लस प्लस माइनस है, तो ये भी आपका 5th हो जाएगा, ठीक है। ये आपका -2 एंड 5, तो -2 आपको मिलेगा सेकेंड में, और सेकेंड के माइनस है तो आप जाएंगे नीचे। ये जो आपका z है क्लास, अगर z आपका नेगेटिव है तब आप जाओ नीचे, अगर z आपका पॉजिटिव तो आप आ जाओ ऊपर, ठीक है। ऊपर आपको मिलेगा 1 2 3 4 रूम्स है, और उसके नीचे 1 के नीचे 5th रूम है, 2 के नीचे 6th रूम है, 3 के नीचे 7th रूम है और 4 के नीचे 8th रूम है। इस तरह से आप इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब ये आपका है माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस यहाँ पे कहा होगा, ये आपका आएंगे माइनस प्लस आपका होता है सेकंड, जैसे होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप आ जाओ सेकंड रूम में आ जाओ, फिर आपको माइनस है तो आप 2 के नीचे जाओ, 2 के नीचे क्या है 6, तो आपको आ गया ये आपका 6 ऑक्टेंट आ गया। नेक्स्ट क्या है आपका प्लस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस कहां मिलेगा? पहले आप लिखेंगे एक्स और वाई को, तो माइनस प्लस आपका है सेकंड में, सेकंड के फिर ये 5 क्या है प्लस, फिर आप ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो ऊपर आओगे तो आपको मिलेगा सेकंड रूम, मतलब ये आपको ये एक तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन, और प्लस माइनस रिप्रेजेंट करेगा अप और डाउन, ठीक है। तो माइनस प्लस आप आए सेकंड पर, अभी सेकंड ऑक्टेंट में नहीं है, आप सेकंड और 6 के बीच में जो फ्लोर है वहां पर आप हैं। अब उसके बाद देखिए फिफ्थ आपका जो z है वो प्लस है, तो ऊपर आप आएंगे तो ये आपको मिलेगा, ये हो जाएगा सेकंड में, सेकंड ऑक्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्लास देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस आपको मिलेगा थर्ड में, तो आप थर्ड मतलब कहां पर आ गए? अब आप 3 और 7 के बीच में है, 3 ऊपर है 7 नीचे है। अगर आप इसको ऐसे देखिए, मैं इसमें बनाता हूं, ये क्लास आपका एक थर्ड है और ये आपका 7, ये 3 और ये 7 है। अभी आप यहां पर आ गए, इन दोनों पॉइंट्स ने आपको यहां पर आप आ गए। अब अगर देखते हैं x अगर प्लस है तो ऊपर आ जाएगी, x माइनस तो नीचे आ जाएगी। x क्या है यहाँ पर प्लस क्या होगा 3, तो आपके हो जाएगा थर्ड रूम क्लास। ऐसे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं बता देता हूँ, ये आपका 1 7 हो गया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 8। थोड़ा सा ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है समझाने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो जो पेन से मैं बनाता हूँ, जो 3 पेन्स को मैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर से बनाता हूँ, वैसे भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लास यहाँ पर होगा आपका फर्स्ट ऊपर होगा एंड 5th नीचे होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका होगा
2 and 6, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस ये हमारी वर्किंग है, ठीक है। अब यहां देखिए 2 माइनस 4, अब 2 माइनस 4 कहां पर है, तो x प्लस है y माइनस, तो मतलब हम यहां पर आ गए 2 माइनस 4, 4 एंड 8 के बीच में, तो यहाँ -7 है तो आप 8 में आ जाओ, तो यहाँ पर आप ये आपका आ गए 8 में आ गए, 8 ऑक्टेन, और ये इस तरह से मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमने ऑक्टेन बता दिया कि हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से ऑक्टेन में लाई कर रहा है। कुछ और सिंपल प्रॉब्लम्स का उसको आप लिख लीजिए, जैसे अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x0 0, ठीक है, पॉइंट इज ऑन z एक्स प्लेन, तो x0 y आपको 0 होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस इसके बाद ये ऑक्टेंट्स है। नाउ क्लास एक दूसरा क्लास है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का, इसमें आपको देखना ये फाइंड द इमेज ऑफ, आप कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3D ज्योमेट्री में और कुछ प्लेन्स है, तो प्लेन के अंदर आपको इसकी इमेज बताना है कि इमेज इसकी कहां फॉर्म्ड होगी। देखिए जैसे आपका ये हमारे एक्सिस हैं x ओरिजिन एंड y एंड z, राइट। अब प्लेन बिटवीन द इंटरसेक्टिंग बिटवीन द yz प्लेन, इट इज कॉल्ड yz प्लेन। अब yz प्लेन के अंदर अगर एक पॉइंट आप लेते हैं, जैसे आपने पॉइंट लिया -2 3 एंड 4, ये जब ये इसके जब रिफ्लेक्शन फॉर्म होगी yz प्लेन में, तो जो yz के कोऑर्डिनेट हैं वो तो सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए कि ये आपका yz प्लेन है, राइट, ये हमारा व्हाइट बोर्ड, ठीक है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये हमारी आगे को है पॉजिटिव और इसके बैक डायरेक्शन में है वो है आपकी नेगेटिव, ठीक है। मतलब एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो इस व्हाइट बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में है और इनवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक। आपने पॉइंट लिया फॉर एग्जांपल -2 3 एंड 4, अब -2 3 एंड 4 जब इस व्हाइट बोर्ड के अंदर फॉर्म करेगा रिफ्लेक्शन, जब इसकी रिफ्लेक्शन फॉर्म होगी, इसकी इमेज फॉर्म होगी, तो जो yz की कोऑर्डिनेट होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है ना। जो खाली x, जो आपका x कोऑर्डिनेट है, ओनली दिस कोऑर्डिनेट विल चेंज। तो यहां पर आपका है -2 3 एंड 4, तो yz में खाली x चेंज होगा, ठीक है। तो इसके जो आंसर्स क्लास आएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 एंड 4। अब आप इस तरह से उसको लर्न कर सकते हैं कि जो भी प्लेन यहां पर मेंशन नहीं है सिर्फ वो चेंज होगा, ठीक है ना। रिमेनिंग जो प्रेजेंट है यहाँ पर गिवन है प्लेन में, वो आपके सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके एक्जेक्ट प्लेन में यहाँ पर एक्स और जेड सेम रहेगा, खाली वाई चेंज होगा, तो आप कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -4 एंड -3, ठीक है। यहाँ आपका x5 प्लेन है, z चेंज होगा, तो आपका हो जाएगा 5 2 7 एंड एक्जेक्ट प्लेन। अब यहाँ पर क्लास 0 है, तो आपका ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपका x 0 एंड z के टर्म के फॉर्म में, मतलब कि जो आपका पॉइंट है ये एग्जैक्ट प्लेन पर लाई कर रहा है। अब एग्जैक्ट प्लेन पर लाई कर रहा है और आप इसका रिफ्लेक्शन करा रहे हैं उसी प्लेन में, तो आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट आपने x कोऑर्डिनेट पर एक्सिस पर और आप उसको रिफ्लेक्शन कराइए उसी एक्सिस से, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। इन सेम मैनर यहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा -5 0 एंड देयर इज नो चेंज इन कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट प्लेन पर ही लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए -4 0 एंड 0, ये कहां पर लाई कर रहा है, इट इज लाइंग ऑन x एक्सिस, ये x 0 एंड 0 के टर्म ये फॉर्म है, तो ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है और आप इसको xy प्लेन में हमें कराना है रिफ्लेक्शन। तो अगर ये एक्सिस पर है तो xy प्लेन में भी होगा, तो xy प्लेन पर है, तो इसका आंसर भी आपका आ जाएगा -4 0 एंड 0, राइट। So these are the required answer, just note down. क्लास अब नेक्स्ट पार्ट में मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैंने एक बनाया कोऑर्डिनेट, मतलब मैंने एक पी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है, और ये जो मैंने एक बनाया है क्यूबॉइड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पी पॉइंट की लोकेशन फ्रॉम XYZ एक्सिस, ठीक है। तो सपोज दैट ये ए पॉइंट आपका हो गया एक्स एक्सिस पर, ये बी पॉइंट है वाई पर, सी पॉइंट है आपका जेड पर, ठीक है। और जो आपको पॉइंट पी मिल रहा है वो मिल रहा है ए, बी, सी।
कुछ क्लास मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एबीसी फ्रॉम, अब फ्रॉम के बाद मैंने क्या लिस्ट बनाया, दैट इज एक्स वाई प्लेन। देखिए क्लास ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। अब क्लास आप इस फिगर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक आप रूम को इमेजिन करें और रूम के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपकी एज है, ठीक है, और एक इसकी ये फ्लोर पर एक ये एज है, एक आपका ये एज है और एक ये एज है, ठीक है। तो अब ये एक आपका रूम है। अब इसको अगर आप इस तरह से रूम के कॉर्नर पे यहाँ पर वॉल से इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर फ्लोर और कोई दो ऐसे साइड है जहां पर आपके इंटरसेक्ट हो रही है, तो वहां से एक आपको एक रूम फॉर्म हुआ, राइट, एक क्यूब शेप का, क्यूबॉइड शेप का। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इसको इमेजिन और अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब इस एक्स वाई प्लेन पर आपको बताना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम प्लेन एक्स वाई। अब ये प्लेन आपका एक्स वाई है, ठीक। अब एक्स वाई प्लेन से आपको पी पॉइंट निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये डिस्टेंस जो होगी, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन एक्स वाई। तो ये क्लास ये डिस्टेंस है आपकी, हाइट है रूम की, दैट इज सी, ये सी है आपका, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा सी। अब यहां से हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं। आइडिया आपको ये कि एक्स वाई प्लेन पर आपको लेना है जेड वाला कोऑर्डिनेट, वाई जेड प्लेन पर आपको यहाँ पर आ जाएगा ए वाला कोऑर्डिनेट, और जेड एक्स प्लेन पर आपको आ जाएगा बी। तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई फ्रॉम दिस प्लेन ऑफ दिस पॉइंट पी ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब अगर आप इसमें एक्सेस की बात करते हैं कि जो आपके थ्री एक्सेस एक्स वाई जेड एक्सेस, उससे अगर आप फाइंड कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे? उसके लिए क्लास आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको पी और ए को ज्वाइन करना है, राइट। तो अगर आप पी और ए को ज्वाइन करते हैं और पी और बी को ज्वाइन करेंगे और पी और सी को ज्वाइन करेंगे, तो पी और मतलब जो इसकी जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वो आपकी हो जाएगी पी ए। ये हमारा 2D फिगर यहाँ हो सकता है अच्छा ना अंडरस्टैंड कर पाए। आप थोड़ा इमेजिन करिए कि क्यूबॉइड के एक एंड पे हमारा पॉइंट बी है, ये हमारी एक्सिस है। अगर आप इसको हम ज्वाइन करते हैं तो आपको फाइंड करना है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये जो आपकी पी होगी आपकी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये फाइंड आउट कैसे होगी, ये इसकी जो वैल्यू क्लास आएगी वो आपका आएगा √b² + c²। एक्स पर कोऑर्डिनेट ए होता है, तो ए को छोड़कर जो आपका बीसी होगा वो यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखो वाई एक्सिस आपका हो जाएगा पीबी, और पीबी क्लास जो वैल्यू आएगी आप इसमें बी को छोड़ दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा a² + c², और जेड एक्स मतलब की हो गया पीसी, दैट इज ये आपको हो गया a² + b², ठीक है क्लास। ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है क्लास। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और चीज देख लीजिए कि अगर ये जो हमारा, अगर आप ये पॉइंट ले लेते हैं पी डी पॉइंट ले लीजिए, तो ये आपका डी पॉइंट कहां पर है, ये डी पॉइंट आपका एक्स वाई प्लेन पर है। अगर आप डी पॉइंट के फाइंड करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट, तो डी पॉइंट में आपका सी जो है वो नीचे मतलब सी 0 हो जाएगा, इसलिए क्लास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a, b, 0। तो एक्स वाई प्लेन पर z 0 हो जाएगा, और z 0 होता ही है, ठीक है। अब अगर आप इसको इधर लाते हैं, इधर ला के आपको यहां मिलेगा, आपको जेड प्लेन मिलेगा इस साइड पे। अब जेड प्लेन पर आपका y 0 होता है, तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट अगर आप ई लेते हैं इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा a, 0 एंड c हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको बैक में ले जाकर वाईजेड प्लेन में मीट कराते हैं पॉइंट f, मतलब ये आपके परपेंडिकुलर जो होते हैं, उस परपेंडिकुलर के जो फीट है, फुट, उस फुट के ये उसके फीट है, ये उसका फुट का परपेंडिकुलर है, a, b, 0। हर एक परपेंडिकुलर का जो जहां पर वो मीट करेगा प्लेन को, वहां उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्लास आपके ये होंगे, ठीक है। और आपका जो एफ पॉइंट है यहाँ आपको हो जाएगा a, b, 0। यहाँ पर c आपका, सॉरी ये आपका वाईजेड प्लेन है, तो वाईजेड प्लेन में आपका x 0 होता है, 0, b, c, ठीक है। तो क्लास ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो इसमें हमने आपको, ये आप क्लास लर्न कर लीजिए, ये आप क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप क्लास स्टार्ट होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस और मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लास अब यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट
आपका ए पॉइंट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1 एंड जो आपका बी पॉइंट इट इज x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ठीक है, अब आपको इसको फाइंड करना है। क्लास देखिए 3D के अंदर 3D बहुत इजी है। जो आपने 2D स्टडी किया है उस 2D के अंदर आप एक z कोऑर्डिनेट आप उसको और ऐड कर लीजिए, आपका फॉर्म हो जाएगा 3D। फॉर एग्जांपल आप ए बी फाइंड करते थे 2D में, तो इसकी क्लास फॉर्मूलाज क्या होंगे? इसका फॉर्मूला आपका होगा x1 माइनस x2 और होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और होल स्क्वायर। ये आपको 2D में था। अब जब आप 3D में आएंगे तो आप z वाला कोऑर्डिनेट आप उसको और ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका z1 माइनस z2 और होल, बस क्लास ये डिफरेंस आएगा बस आपका। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ ठीक है, जो मैंने फिगर भी ड्रॉ किया था उसी फिगर से एक क्लास फाइंड आउट हुआ है। तो उसके आप 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बाद ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला ऐसे ऐड करके नहीं आ गया, लेकिन मैं आपको लर्न करने से भी बता रहा हूँ कि आप इसमें z को ऐड कर लेंगे, ये आपको हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे आप बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के, तो आप देखिए ये हमारे 2 पॉइंट हैं x1 कॉमा y1 कॉमा z1 and point B is x2 comma y2 comma z2, point P x comma y comma z। आपका रेशियो है m1 अपॉन m2। अब इसमें आपको 3D फिगर में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है इंटरनली और एक्सटर्नली। सेक्शन फॉर्मूला को आप बात करते हैं, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनली। तो इंटरनल में जैसे मैंने आपसे बताया कि जो हमारा z कोऑर्डिनेट है वो इसमें और ऐड है, उसमें और उसका ऐड हो जाता है। तो आप पहले हम x और y के फॉर्मूला लिख लें। तो x और y का फॉर्मूला है x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। ये फॉर्मूला में x के लिए है y1 m2 एंड y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 फॉर y। और आपके z के लिए एक और फॉर्मूला बन जाएगा, आपका होगा z1 m2 माइनस प्लस z2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्लास हमारे फॉर्मूलाज हैं इंटरनल के लिए। एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नली देखिए, इसमें भी खाली आपको जो x और y फॉर्मूला, खाली z को आपको और ऐड कर लेना। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल हम इस p पॉइंट को हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये a पॉइंट है और ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है और ये हमारा पॉइंट P है। ठीक है, A1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x y z। और हमारा A से B का जो रेशियो है वो m1 है और B से P का रेशियो आपका m2 है। ठीक है, इट इज m1 इट इज m2। तो जो हमारा x1 y1 z1 है वो m1 से लिंक है, आप उसको अंडरस्टैंड करिए इस तरह से। और जो आपका x2 y2 z2 है वो m2 से है, आपको क्रॉस करना है। जो आपकी बिगर रेशियो है वो m1 है, m1 इज लार्जर देन m2, तो m1 को हम लेंगे पहले। तो इसमें आपका हो जाएगा m1, लेकिन इसमें हम क्रॉस करते हैं तो m1 को लेंगे x2 के साथ, तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। नेक्स्ट आइए m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, मतलब जो लार्जर वैल्यू है उसको आप लेंगे पहले, स्मॉल वैल्यू को आप लेंगे बाद में। ठीक है, ये आपको हो गया m2 n1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। ये फॉर्मूलाज आपके फॉर्म हो गए एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये इंटरनल हो गए, ये आपके एक्सटर्नल हो गए। अब इसके बाद आप आइए मिड पॉइंट फॉर्मूला। इट इज आल्सो वेरी सिंपल कि मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या करना है, x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2 z1 प्लस z2 बाय 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, बहुत सिंपल है। मिड पॉइंट फॉर्मूलाज, इसके लिए आप क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2 एंड z1 प्लस z2 बाय 2। ठीक है, प्लस ये हमारे मिड पॉइंट हो गए। इन सेम मैनर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैं आपको बताता हूं सेंट्रॉइड के बारे में। देखिए सेंट्रॉइड 2D फिगर में क्या थे, अगर आपको एक दिया है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अंदर क्लास, ये आप प्लीज नोट कर लें इसके फॉर्मूलाज को। उसके बाद नेक्स्ट
मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सेंट्रॉइड के बारे में। क्लास एक ट्रायंगल हम लेते हैं। इस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी। ये है आपका x1 y1 एंड z1, पॉइंट B x2 y2 एंड z2, x3 y3 एंड z3। ठीक है, अब अगर आपको पहले बात आप जानिए सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड जो हम बनाते हैं मीडियन, उस मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है उसको आप बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, और जहां पर उसको जी से हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो आपका जी पॉइंट होता है वो वर्टेक्स से, जो फॉर एग्जांपल यहाँ आपका जी पॉइंट है, तो वर्टेक्स से जी और जी से आपको जो एच पर जब वो आप लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो फॉर एग्जांपल ये एक आपकी मीडियन आ रही है, ये पॉइंट आपकी जी है, तो ए जी अपॉन जीडी का रेशियो 2:1 होता है। ठीक है, सेंट्रॉइड पे। तो इसको आपको क्लास लर्न कर लेना है और इसी लॉजिक से आया है। इसमें आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होगा दैट इज जी, तो जो आपकी जी के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई एंड जेड के, तो आपका एक्स हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y हो जाएगा y1 प्लस y2 y3 बाय 3, z प्लस आपका ये और ऐड हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। जो xy के लिए था 2D में, और थर्ड आपका आ जाएगा z के लिए 3D में। ठीक, प्लस आपने डिफरेंस देखा होगा कि हम 2D से 3D में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत ही बस डिफरेंस क्या है, एक z कोऑर्डिनेट जो है वो आपका हर एक फॉर्मूला में ऐड हो रहा है। ठीक क्लास, ओके क्लास, जस्ट लर्न ऑल द, और क्लास को लर्न करने की नीड नहीं है, आप 2D फॉर्मूला सारे लर्न होंगे, आप खाली z से आप आइडिया से 3D सारे फॉर्मूले आप लर्न कर सकते हैं। इसी पर बेस क्लास हमारे सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपका जो क्वेश्चन हमने 2D में किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 पॉइंट दिए हैं और आपको ए बी एंड पी दिया, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आपको ये एक पॉइंट आपको नोन होगा, उससे आप एक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या आपको रेशियो गिवन है, ए और बी गिवन है, पॉइंट पी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। ठीक है, अगर कोई 2 पॉइंट दिया है और आपको जो उन 2 पॉइंट को जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका लाइन सेगमेंट है ए बी, उसको कोई एक प्लेन या कोई एक स्फीयर या कोई एक लाइन अगर उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब उसके रेशियो क्या होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको प्लेन, अभी मैं क्लास ओरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने ए बी आपकी लाइन सेगमेंट है और आपने m1 अपॉन m2 को, जैसे आप क्लास 9 10 में लेते थे, 11 में लेते थे, k अपॉन 1 आपने ले लिया, k अपॉन 1 ले लिया, या आपने m1 अपॉन m2 रखा, तो आपने x y z की आप फाइंड कर लीजिए कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से। उसके बाद उन x y z की वैल्यू को प्लेन की इक्वेशन में आप प्लेस कर दीजिए। ठीक है ना, प्लेन की जो इक्वेशन है, जो भी आपको ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ये प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है, जो भी गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। मतलब मैं आपको ओरली टाइप एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप उन एक्स वाई जेड की वैल्यूज प्लेन में रखेंगे, तो वहां से आप इवैल्यूएट करके m1 अपॉन m2 की रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। इन अ सेम मैनर, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई स्फीयर की आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना, तो कोई अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 64। ठीक है, तो ये आपकी स्फीयर की इक्वेशन हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 64, ये सर्किल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये आपका एक स्फीयर हो गया, 3D में आ गया, तो जेड कोऑर्डिनेट आपका और आ गया। तो अगर आप यहाँ पर, आप जैसे मैंने कहा कि कोई 2 पॉइंट प्लेन से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उन पॉइंट्स को अगर आप एक्स वाई जेड में प्लेस कर देते हैं, आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको m1 m2 फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये मैंने आपको आइडियाज दिए कैसे आप फाइंड करेंगे इसका रेशियो। ठीक है ना, क्वेश्चन हम लोग अगले टर्न पे करेंगे क्लास।